जय गुरु जी। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? जय गुरु जी। आवाज आ रही है? ओह माय गॉड, मुझे लगता है आप सारे के सारे वेट ही कर रहे थे। आज के दिन ना मेरे को काफी टाइम हो गया है एंड गुरु जी का कल हुक्म हुआ तो उनका हुक्म तो मैं ढाल नहीं सकती कि ऑनलाइन आना है और मैंने हाँ कर दी। लेकिन सच्ची बताऊं, सुबह से मन नहीं था। मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। वो शेयर जरूर करूंगी कि एक लड़का है सेवा करता था। एक लड़का है सेवा करता था, उसका नाम अरुण था। बड़े मंदिर में एवरी फ्राइडे सेवा करता था। दरबार में यहाँ सेवा करता था। मोस्टली आप सारे लोग जानते होंगे उसको, क्योंकि पार्किंग में सेवा करता था, हर संगत से मिलता था। तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है उसके साथ कि पता नहीं, आई डोंट नो गुरु जी ने क्या किया है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और 9th मंथ चल रहा था। बाय चांस निमोनिया हो गया एंड कल शाम को निमोनिया थोड़ा बिगड़ गया था, तो कल आईसीयू के अंदर उसको शिफ्ट किया। एंड रात को 2 o'clock मेरे ख्याल उससे पूछा कि बच्चे को बचाना है या माँ को। उसने कहा माँ को बचा लो। एंड दे हैड पुट हर इन ऑन वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पे डालने के बाद रात के 2 बजे उसकी डेथ हो गई। द चाइल्ड एंड द मदर बोथ वेंट। तो दैट इज रियली वेरी डिफिकल्ट के गुरु जी प्लीज गिव हिम स्ट्रेंथ। वो लड़का इतना अच्छा था, मतलब बॉम्बे में आपने सुना होगा उसका नाम। बॉम्बे में कंपेयर करता था, बहुत शोज करता था। जब दिल्ली आता था, बॉम्बे मंदिर, दिल्ली मंदिर, एवरी वेयर ही वॉज। मतलब जब दिल्ली आता था यूज टू मेक इट अ पॉइंट कि संडे हो और मैं बड़े मंदिर में बाहर पार्किंग की सेवा करूं। उसको कोई ये नहीं था कि अंदर जाऊं, यहाँ करूं। चुपचाप जाके अपने जगह पे खड़ा हो जाता था पार्किंग में, चाहे वो बड़े मंदिर का कोई फंक्शन हो चाहे कुछ हो। इज द सेम हियर। यहाँ भी होता था बाहर। मेरे ख्याल 7 साल हो गए हैं, 7 साल से बाहर ही था, पार्किंग के अंदर सेवा करता था। उस लड़के ने उफ नहीं करी किसी भी चीज की, किसी भी चीज की ना कोई डिमांड। गुरुजी ने इतनी अच्छी लड़की उसको दी थी एंड इतना दिखाया अच्छा कि बच्चा भी होने वाला था। अभी इस मंथ एंड बच्चा होने वाला था। दैट इज रियली वेरी सैड। जो भी होता है, पता है मैं ना सारी रात, जब मेरे को पता रात को पता मैं रात को सोई नहीं और मैंने कहा गुरु जी प्लीज एक को बचा दो, अगर कुछ हो सके तो प्लीज। आई डोंट नो क्या है, लेकिन एक को, सिर्फ एक को। मैं यही सारी रात अरदास करती रही। मेरा फोन कहीं बिना बेड के अंदर जाके गिर गया, वो पीछे जगह होती है वहां गिर गया। सुबह सुबह मैंने जब उठी, मैंने निकाला और उसके अंदर देखा तो उसने लिख दिया कि अंजलि छोड़ के चली गई। ऑब्वियसली अगर अंजलि छोड़ के गई है तो बच्चा भी था, वो भी चला ही गया। इट वॉज वेरी सैड। तो आई कॉल्ड हिम अप। अच्छा नहीं लगा मेरे को बिल्कुल। इवन मैं उसके बाद बच्चों से मैंने क्वेश्चन करती रही। मैंने कहा गुरुजी क्यों किया ऐसा यार? देखो एक क्वेश्चन तो होता है ना, लड़का इतनी सेवा करता था, काट देते, अब कर सकते थे, एक को बचा देते, प्लीज एक को बचा देते। आप मानोगे यकीन नहीं करोगे, मेरा बेटा आया मेरे पास। मेरा बेटा आया, मैंने ऐसे ही कहा आरू ऐसे हो गया। मुझे उसने क्या जवाब दिया, कहता है मम्मा देखो ये ना जो होता है ना ये होता ही है। भगवान जो होता है ना वो ना लाइफ सेव करता है, लाइफ जाने नहीं देता। और आपके गुरुजी है, वो भी तो गए थे ना इस दुनिया से। आई वॉज क्वाइट ब्लैंक, मैंने कुछ बोला नहीं उसको। कहता मम्मा अगर आगे टाइम गुरुजी ने कोई सोच रखा होगा या कुछ होगा तो साल लाइफ देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने आगे देखा होता है कि प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने शायद उतनी ही लाइफ होएगी पहले से ही लिखा होएगा। या दूसरी बात वो ये भी कह रहा था हमारी खुद की गलतियों की वजह से हम लोग कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं कि हम लोग खुद फिर सफर करते हैं, लेकिन उसके बाद हम गुरुजी को कह देते हैं। मतलब ही इज वेरी प्रैक्टिकल दैट मीन्स वो नहीं मानता पिछले जन्म को, वो नहीं मानता
वो सिर्फ कर्म को मानता है, दैट्स इट, और वो कुछ नहीं कहता। हेल्थ तभी ठीक रहती है जब आप अपना ध्यान रखो। तो ये वाली चीज उसने बोली, लेकिन उसने ये भी बोला था, देखो गुरुजी वो भी तो गए थे, अगर वो चाहते तो वो क्या नहीं कर सकते थे, अगर वो चाहते तो वो तो अजर अमर रह सकते थे ना, अपनी ही लाइफ बढ़ा सकते थे, कितनी बढ़ा सकते थे आगे। इतनी संगत जिनको उन्होंने दर्शन नहीं दिया, उनको दर्शन देने के मुतालिक वो रह सकते थे ना, दे सकते थे ना दर्शन, लाइव दर्शन, फिजिकली दर्शन दे सकते थे उन सारी संगत को जो आज उनके साथ जुड़ रही है। ये वाली चीज उसने बोली मेरे को, क्या था, मम्मा ऐसे मत सोचो, आई नो दिस इज वेरी सैड, बट जिसने लिया है ना उनको वही देखना शक्ति देगा, और वही आगे भी बताएगा कि यस ऑफ कोर्स अगर ये किया है तो कुछ अच्छा है, कुछ ऐसी कोई चीज है कि इस वजह से किया, नहीं अगर ऐसा नहीं करते या कुछ तो कोई हमारे अपने, कहता पिछले जन्म का कुछ नहीं होता, मेरे को ऐसे बोला। दैट्स यस ऑफ कोर्स। उसने मेरे को कहा मम्मा आप भी तो हो, आपको भी तो जाओ, डॉक्टरों ने जवाब दिया, उसने ये बोला तो आपको भी आपके गुरुजी ने बचाया ना, वो ऐसे बोलता है। मैंने कहा हाँ, तो फिर अगर उसको नहीं बचाया कोई बात होगी, आप ऐसे मत सोचो। मतलब ही मेड एट द टाइम आई सेड ओके यस यू आर राइट, और हाँ बचाते तो है ही, वो हर चीज में बचाते हैं। आज बहुत सोचा था ये सत्संग करूंगी, वो सत्संग करूंगी। शुरुआत करते हैं कोरोना से ही स्टार्ट करते हैं, कोरोना का सत्संग करते हैं। आजकल कोरोना हो रहा है, सारे लोगों को बढ़ रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। इतने टाइम से नहीं आई थी, इतने टाइम से, लेकिन हाँ कहते ना गुरुजी जब सामने बैठे होते हैं ना तो छुपाया नहीं जाता और रुका भी नहीं जाता। मेरे को कोरोना हो गया था, और कैसे हुआ, मैं फैक्ट्री तो जाती थी, फैक्ट्री से वापस आती थी, नहाती थी, सब था। एक संडे का दिन था, फ्रेंड आ गई थी मिलने के लिए, मिली उससे, हम दोनों मिले, थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद में आ गई। मैंने नहाई, नहीं ध्यान रहा, नहीं कुछ था। अगले दिन से मेरी डॉटर को हल्का बुखार हुआ, 2 दिन मैंने ऐसी 2 दिन के लिए देखा, मैंने उसको अंदर कर दिया, उसको हल्की सी खांसी और बुखार था, क्योंकि बिकॉज आई स्लीप विद हर, इसलिए मुझे डर लगा कि शायद मेरे को भी हल्का सिर में दर्द स्टार्ट हुआ। 2 दिन के बाद मैंने ऐसी गुरुजी को, मैं गुरुजी इसको नहीं, इसके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, आप मुझे दे दो, अगर इस दिस कोरोना और खांसी या जुकाम जो भी है गिव इट मी। अगले दिन से मेरे को बहुत ही हल्का बुखार था, 2 दिन मेरी स्मेल आनी बंद हो गई थी। सबसे ये मिनिमम क्या कहते हैं सिम्टम होता है, सबसे लोएस्ट सिम्टम होता है कि आपकी स्मेलिंग पावर और आपकी टेस्ट खत्म हो जाता है। तो मैंने हिट छिड़का था कॉकरोच के लिए रात को, और मेरे को स्मेल नहीं आ रही थी। सडनली रियलाइज किया, ओ माय गॉड मेरे को स्मेल नहीं आ रही है। फिर मैंने क्या किया, मैंने जाके परफ्यूम स्मेल किया, किसी का कोई स्मेल नहीं आ रहा। इमीडिएटली मैंने डॉक्टर को कॉल किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये दिक्कत हो गई, हमारे फैमिली डॉक्टर है, कहते हैं दिस इज लोएस्ट सिम्टम ऑफ कोरोना ओनली, आप एकदम से क्वारंटीन हो जाओ। और उसने दवाई मेरे को मेंशन करी कि ये दवाई का कोर्स अभी स्टार्ट कर लो। मैंने कहा शायद डॉक्टर को भी लग रहा है, कह रहे उसको भी स्टार्ट कर लो फॉर 2 डेज। ठीक है, मैंने वो दवाइयां स्टार्ट करी, क्वारंटीन मैं हुई, लेकिन मेरा बेटा नहीं माना। इज द सेम थिंग, मेरा बेटा नहीं माना, मेरे पास आता था, बैठता था, कहता मम्मा अगर आपको हुआ है ना तो मेरे साथ भी हो, वी विल शेयर इट। ही सेड दैट वी विल शेयर इट, मैं आपके हाथ का खाना खाऊंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ही यूज्ड टू एवरी टाइम सिट क्लोज टू मी। मैंने बहुत कोशिश करी कि आप ऐसे नहीं करो, मैं मास्क लगा के रखती थी 24 घंटे। आप यकीन करोगे 24 घंटे मतलब रात को सोते वक्त भी मास्क लगा रखती थी। मेरे को कोई और सिम्टम नहीं था जी, मेरे को ना खांसी थी, ना जुकाम था, ना ही मेरे को बुखार था, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ स्मेल की थी। लेकिन दैट वाज शॉर्ट। मैंने टेस्ट भी नहीं कराया, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था टेस्ट कराओगे पॉजिटिव होगा और आपको ऐसे से सजेस्ट करेंगे। बेटर यही है कि आप अपने आप ही जो कर सकते हो करो। जो सारे प्रिकॉशंस चाहिए सारे प्रिकॉशंस लिए। मेरी डॉटर 2 दिन में ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक, ना उसको खांसी ना उसको बुखार, कुछ नहीं। फिर ही मैंने उसका कोर्स पूरा किया। बट मेरा बेटा नहीं माना, मैं पूरे 15 दिन
15 दिन मैं फैक्ट्री नहीं गई, पूरे 15 दिन आई वॉज इन माई रूम। बट मेरा बेटा नहीं मारा, मेरे हाथ का खाना कहता मैं खाऊंगा, मैंने ग्लव्स लगा के खाना बनाया, उस मेरे साथ बैठ के उसने खाया। लास्ट मंथ मेरे बर्थडे पे मैं ठीक हुई थी, टेस्ट कराया था, बहुत नेगेटिव हो गया था, मेरे बेटे की स्मेल चली गई। तो मैंने कहा देख तेरे को हो गया ना, आई वॉज वेरी एंग्री। उसका मैंने कोर्स स्टार्ट किया एंड आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी की इतनी ज्यादा कृपा है। 4 दिन लगातार उस लड़के का एग्जाम था, स्कूल के अंदर फॉर्मेटिव्स होते हैं, और 4 दिन लगातार उस लड़के को बुखार भी नहीं हुआ, खांसी भी नहीं हुई, जुकाम भी नहीं हुआ। उसने एक काम किया, एवरी डे ही डिड एक्सरसाइज, आधा घंटा उसने एक्सरसाइज करी है। मैंने कहा आप एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो, तबीयत ठीक नहीं है, वीकनेस हो जाएगी। बच्चे कह रहे नहीं मॉम वीकनेस नहीं होगी, ये हार्ट की जो ये होती है ना ब्लड सर्कुलेशन आनी बहुत जरूरी होती है, लेट मी डू इट माय वे। आई सेड ओके, ही डिड इट एंड 4 दिन के अंदर अंदर उसकी स्मेल भी वापस आ गई। दिस इज व्हाट गुरुजी इज, कि मतलब इसके अंदर सिर्फ विश्वास है। देखिए कोरोना जो है वो कहाँ से आ जाए नहीं पता, लेकिन आ जाए अगर तो इतना पैनिक मत कीजिए। एंड मैं आपको सच्ची कह रही हूँ, ऑल ऑफ अस हैज टू गो थ्रू इट। अब जैसे हमारा नेगेटिव आ गया तो अब मेरी डॉटर पीछे पड़ी है, मम्मा एंटीबॉडीज टेस्ट कराते हैं और हेल्प करते हैं। मैंने कहा हाँ चलते हैं हेल्प करने के लिए। वो शी इज लाइक दैट, वो ऐसी है कि वी शुड हेल्प पीपल, हम लोगों की हेल्प करते हैं, सबको करते हैं। और ये चीजों से निकलना ही पड़ेगा, आप चाहे घर में बैठे हो चाहे बाहर गए हो। मैंने गुरुजी को यही कहा था, मैंने कहा गुरुजी मेरी फ्रेंड आई थी ना, क्या पता मुझे था या क्या पता उसे था, आपने 50-50% देकर दोनों का काट दिया। जो मेरे को सिम्टम था मेरी फ्रेंड को सेम सिम्टम था, लेकिन उसने भी डट के मुकाबला किया और मैंने भी ऐसे ही गुरुजी ने करवाया। शायद हम दोनों को 50-50% देकर ऐसा कोई ज्यादा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ना ही हम दोनों क्वारंटीन नहीं हो पाए, क्योंकि जो लेडी होती है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होता है और घर के अंदर सारा कुछ मैनेज करना होता है। तो इट इज लाइक दिस, उसने अपने हस्बैंड के साथ भी पूरा टाइम बिताया, उसके हस्बैंड को पॉजिटिव हो गया था, उसका पूरी सेवा करी। सारा कहते हैं ना गुरुजी ने कैसी सेवा करानी है, कोरोना के बावजूद उसने सेवा करी। दिस इज गुरुजी, कि ऐसे नहीं है कि कोरोना हो गया तो हाय तो हवा मत मचाइए, डट के मुकाबला, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, पानी जरूर पीजिए, जितना पानी पी सकते हैं, पानी से ही निकल जाएगा, ये आराम से निकलेगा। टाइम कितना लगेगा इसके अंदर नहीं, बट यू टेक अ टारगेट, 15 से 20 दिन आप खुद कीजिए, ताकि लोगों को ना होए आपसे, लोगों को। मैं बाहर नहीं गई, मैं फैक्ट्री नहीं गई, आई मेड इट अ पॉइंट, मैं 15 दिन भी अगर मेरे को डॉक्टर ने कहा था, मैं 20 दिन नहीं गई, इसी वजह से कि आई नेवर वांटेड कि किसी और को मेरी वजह से कोई कष्ट हो, या किसी और को उसकी इम्यूनिटी को देख के, वो तो बेचारा गया ना, उसकी तो और ज्यादा लो हो जाएगा। तो इसलिए इवन मैं दरबार नहीं गई नीचे, संगत अगर आती थी नीचे 1 या 2 संगत, मैं नीचे भी नहीं जाती थी। एंड डेली मैंने पूरे घर को सैनिटाइज किया, डेली इन दी इवनिंग। मेरे हस्बैंड को नहीं हुआ कुछ, आने के बाद पूरा सैनिटाइज किया। इसीलिए मैं थोड़ा सा ऑनलाइन भी नहीं आ पाई, थोड़ा ये था, हाँ सिर में दर्द रहा काफी, लेकिन वो ठीक है, थोड़ा वीक पॉइंट है हमारा सिर, वो इसलिए शायद गुरुजी ने वहीं ले जाके काट दिया। ये चीजें होती है, इसलिए कह रही हूँ आप लोग, अगर ये कोरोना आएगा, देखिए ये चीज थोड़ा लंबा जाएगी, और अगर हो भी गया तो टेक इट, डट के मुकाबला कीजिए ना। ये बैठे हुए हैं, कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स किससे निकालते हैं ये, हर किसी को होने के बावजूद किसी को हल्के से में, छोटे से में निकाल देते हैं। जैसे मैंने आपको अपने बेटे का बताया, छोटे से, मेरी डॉटर ऑल्सो, माई सन ऑल्सो, दोनों को छोटे से में काट दिया। तो उसके अंदर ये मत सोचिए कि हाय कोरोना आ गया, हाय ये हो गया, वो हो गया, बुखार हो जाएगा हमारे को, घड़ी घड़ी बुखार चेक मत कीजिए। मेरे बेटे ने मेरी थर्मोमीटर तोड़ दिया था, कहता मम्मा आप ना साइकोलॉजिकल हो जाएगा, आप चेक ही नहीं करोगे, आप चेक ही नहीं करोगे, अगर आप गर्म होती है बॉडी तो आपको हल्का बुखार है, माइल्ड मेडिसिन खा लो, बस दैट्स इट।
ये गोलियां होती है ना, ये बहुत, ये डोलो वगैरह ये नहीं खाओगे, मैंने नहीं खाई, ये बहुत ज्यादा वो होती है, स्ट्रांग होती है, डोंट टेक दिस। तो दैट इज अ थिंग, जिस हिसाब से सिम्टम होता है डू शो इट टू अ डॉक्टर। एंड अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है तो प्लीज अपने आप को बंद कर लीजिए। हो सकता है गुरुजी ने इसलिए किया हो कि थोड़ा रेस्ट देना चाहते हैं। गुरुजी कहते हैं बैठो आराम से, सत्संग सुनो, इतने लोग ऑनलाइन है, सारा कुछ है, शब्द सुनो घर में बैठ के। नहीं तो अगर ये नहीं करना टाइम पास के लिए, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे वो है, मूवीज देखिए और रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए, जितना ज्यादा रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं आप वो कीजिए। तो ये है कोरोना का बिफोर एंड आफ्टर, हो चुका है, निकल चुका है। अब तो मजे है, मौज है कि जा सकते हैं, निकल गया। तो ये चीज होती है। अब 3 महीने तो नहीं आएगा, पता नहीं, कोई कह रहे 3 महीने दोबारा आता है। लेट्स सी, विल फेस इट अगेन, इफ इट विल कम दैट्स ओके, ही इज देयर व्हेन आई फेयर, दैट इज अ थिंग। तो ये चीजें होती है। हम लोग ना हमेशा वहीं तक देखते हैं जहां तक हमारी नजर होती है, बट गुरुजी जो है ना, ही सीज बियॉन्ड एवरीथिंग, आगे। जैसे मैं अभी केस बता रही हूँ उस लड़के का, अरुण का, गुरुजी ने आगे देखा होगा ना, फ्यूचर में क्या है क्या नहीं है। इसी वजह से गुरुजी ने ना, शायद, आई डोंट नो, शायद उस लड़के को जरूर बताएंगे गुरुजी, धीरे धीरे वो लड़के को बताएंगे गुरुजी। आई नो, आई ट्रस्ट गुरुजी की अपने आप बताएंगे, विजन में बताएंगे, कैसे बताएंगे वो गुरुजी जानते हैं। तो ये चीजें होती है। हम वैसे तो हम लोग सारे सत्संग इतने सुन रहे हैं, इतने गुरुजी की पुरानी संगत जोड़ रही है, पुरानी फोटोज गुरुजी की देख रहे हैं, जो कभी हम लोगों ने नहीं देखी, किसी ने शेयर नहीं करी, क्योंकि गुरुजी का सारे सोचते थे पर्सनल ब्लेसिंग है, बट यस, शेयर हो रही है सारी की सारी, इतनी सुंदर गुरुजी के टाइम की। बट वो जब फिजिकल फॉर्म में थे, ही वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन। आप देखिए शुरुआत के अंदर बहुत सिंपल तरीके से जलंधर मंदिर के अंदर, इतने सिंपल। आज भी जलंधर मंदिर के अंदर हर वो चीज मौजूद है जो गुरुजी के सामने है। मैं वहां जाती हूँ ना, तो मैं वहां देखती हूँ, वहाँ फ्लावर्स होते हैं ना पॉट के अंदर, सेम है, बिल्कुल सेम। तो मैंने एक दिन वहां से सेवादार से पूछा, मैंने कहा मैं थोड़े से ग्लास चेंज कर दूं, गंदे हो रहे। कह रहे नहीं आंटी, हर हफ्ते धुलते हैं ये सेब गुरुजी के सामने के। एक भी चीज वहां से हिलाई नहीं गई है गुरुजी के सामने की, और टिल डेट। तो ये चीज है, दिस इज जैसे हर चीज में पावर्स है। 13 से 15 शिव जी है वहाँ। मतलब मैं एक दिन बैठ के काउंट कर रही थी, शिव जी के स्वरूप और शिव जी की मूर्तियां इतनी सारी है एक उस छोटे से कमरे के अंदर। एंड आई वाज, इतने शिव जी, शायद गुरु जी ने वो रखे हुए हैं वहाँ। हर शिव में एक पावर है, हर शिव में। और यही चीजें है, कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही है। जब ये तीनों के तीनों मौजूद होने चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप बड़े मंदिर में जाएंगे, बड़े मंदिर में जाके आप देखेंगे ना, समाधि के पीछे जो शिव जी की मूर्ति है, दैट इज ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का नीचे सिंहासन है, कमल का फूल, दैट इज ब्रह्मा जी। और शेषनाग जो है, दैट इज विष्णु। और अंदर साक्षात शिव बैठे हुए हैं। तो ये है, कभी देखा है शिव जी के पीछे शेषनाग? शिव जी के तो यहाँ नाग है, उनको शेषनाग की क्या जरूरत है? या शिव जी कमल के फूल के बैठे हुए देखे? नहीं देखे ना, बड़े मंदिर में देखिए जहाँ गुरु जी ने ये दिखाया है, सब एक है, एवरीथिंग इज वन, हिम, दैट्स इट। सारी चीजें यही होती है और कुछ नहीं होता। सत्संग भी यही होते हैं, सारी चीज होती है। हमारे को डेली, वो कहते हैं ना, रोज एक भूख होती है ना, जैसे भूख लगती है, वैसे ही ना एक ये सत्संग करना और सत्संग सुनाना करना हमारे सोल की, अंदर की कनेक्शन की भूख है। जब तक वो नहीं मिटती है, एंड आई थिंक वी ऑल आर, गुरुजी हैज मेड ऑल ऑफ अस कनेक्टेड इन सच अ वे के आपस में ना एक डोर बांधी है कि सत्संग उनका सुनेंगे
तो अच्छा लगे। ये अंदर का ही गुरु जी ने करा हुआ है। ऑल ऑफ अस आर नॉट कनेक्टेड टू ऑल ऑफ अस, मतलब गुरु जी ने एक डोर जोड़ दी है अपने थ्रू, किसी के थ्रू, मतलब किसी संगत सामने उन्होंने एक फेस दे दिया आगे, एक गुरु जी ने आगे एक फेस दे दिया, पीछे से तो वो ही, ये देखो ना उनका हाथ है, पीछे से वो ही दे रही है, क्या बोलना है क्या करना है। ऑल इज इक्वल, ऑल इज वन, कोई कास्ट क्रीड सेक्स यहाँ कुछ नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। हम जितना सोचते हैं कोई मतलब नहीं है। और आज की डेट में मेरे ख्याल से गुरुजी ने ये भी समझाया है कि एक टाइम था पुरोहित होते थे, पहले जमाने में पुरोहित होते थे, फिर धीरे धीरे पंडित आने लग गए। पंडितों ने क्या किया, हवन कराना स्टार्ट किया, हवन, शांति पाठ, व्रत रखना, ये सारी की सारी चीजें करी है, हमारे माँ बाप ने करी है। उसके बाद हमने भी देखा देखी करी है, हम लोगों ने जैसे उन्होंने चलना सिखाया हम चले, क्योंकि फर्स्ट गुरु माँ होती है हमारे, वो फर्स्ट गुरु है। तो जैसे जैसे माँ ने चलना बताया हम चले, उस हिसाब से हम चले। फिर धीरे 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 हम स्कूल में गए, एक स्कूल होता है फिजिकली, वो हमारा सेकंड गुरु, टीचर्स हमारी सेकंड गुरु है, वहाँ हम मिलते हैं नए लोगों से, नए फ्रेंड्स बनाते हैं, हमारा सेकंड गुरु है। हम फ्रेंड्स से सीखते हैं, अगर वो आपके नुक्स निकाले हम उनको देखते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं, अगर वो आपकी बड़ाइयाँ करे तो हम चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं। अच्छा लगता है कि हाँ इट फील्स नाइस, अगर कोई अप्रिशिएट करे, अगर कोई आपके नुक्स निकाले तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन फ्रेंड्स तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि नुक्स हम सब में है, ये चीज होती है। और देन कम्स गुरुजी। अब गुरुजी आ गए हैं तो ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ देना चाहिए आई थिंक हम सबको, कि ये ना कोई पूजा, ना कोई शांति पाठ, ना कोई व्रत, सारा कुछ गुरुजी ने फिजिकली बताया, संगत को प्रैक्टिकली कर करके लोगों को जतलाया। ए कुछ नहीं होंदा, तेनू नहीं चंगा लगदा पाठ करन, नहीं वत करन सबने गुरु जी को कहा, करने का मन करता है कर ले। गुरु जी कैसे करे, ऐसा कर, बैठ जा 5 मिनट, बैठ जा, अखा बंद कर ले। तो गुरु जी कौन सा पाठ करूं, गुरु जी ने कहा ओम नमः शिवाय। तो सबको अजीब ही लगता होगा ना, ओम नमः शिवाय, गुरु जी ये क्या आप बताओ ना। गुरु जी फिर गुरु जी ने कहा ओम नमः शिवाय, शिव जी से सदा सहाय, उन्होंने ये कहा। उसके बाद की जो लाइन है वो हम लोगों ने बनाई है, संगत ने बनाई थी। गुरु जी के जाने के बाद द फर्स्ट लाइन वाज ओनली लाइन विच गुरु जी सेड, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। एंड द नेक्स्ट लाइन हम सारी संगत ने बहुत प्यार से कर दी, क्योंकि गुरु जी का नाम हम चाहते थे उसमें आए, इसलिए ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दैट्स नॉट रॉन्ग, बट हम लोगों ने ऐड किया और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम पूरी वो 2 लाइन्स का करते तो ऐसे लगता है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय में शिव जी भी विराट रूप में नजर आ जाते, और ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय में भी गुरु जी सामने गद्दी में बैठे हुए नजर आ जाते हैं। तो ये चीज है तो अच्छा लगता है। और इसके 7 मंत्र जाप है, 7th वाला इज द हाई नोट, 7 मंत्र जाप का हर सत्संग में होता है, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ। शुरू शुरू में ये मंत्र जाप जब नहीं बनाया गया था तब सारे सत्संग के अंदर गाते थे, खुद गाते थे, लय इतनी हाई कर देते थे जी, उसी हिसाब से जिस तरीके से ये सदा आंटी ने गाया है उसी हिसाब से गाते थे। मैं उन सत्संग में जाती तो मैं देखती थी एक आंटी आके बैठती थी, वो गाती थी, बैठ जाती थी ध्यान लगा के और वो गाती थी। उनकी ना मधु आंटी, उनकी आवाज बहुत मीठी थी, मधु नाम भी इतना प्यारा है, बट वो गाती थी, मैंने उनको सुना हुआ है, उनके साथ ही हम लोग जोर जोर से गाते थे। उसके बाद जब आ गया ये तो सारे कहते कि मेडिटेशन करो, थोड़ा संगत देखो वर्णी शुरू हो गई, सारा कुछ हो गया कि शब्द नहीं गाने, ये नहीं गाना क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होती है, ये वाली चीज है, नहीं तो अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो गुरु जी हमारे पास जब आए, ही इज आवर थर्ड गुरु, ही इज आवर थर्ड गुरु। थर्ड गुरु जी ने हमारे को ये कहा था कि मैं आ गया हूँ, तो अपनी टेलीविटी के अंदर, विजन के अंदर, अंदर से बातें करते थे। ही इज
ही यूज्ड टू टॉक सोल टू सोल, सोल टू सोल बातें करते थे अंदर से। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चल रहा होता था, सामने से गुरुजी प्रूव कर देते थे कि यही मैं कह रहा हूँ। मेरे साथ बहुत बारी हुआ, यही मैं कह रहा हूँ, यही सारा कुछ है, सब यही है। और हम कुछ सोचते हैं। आप देखिए, एग्जाम्पल देती हूँ, आप सारे के सारे शुरू में हम सारे बैठे होते हैं वहां जाके, हम बोलते हैं ना गुरुजी अगर मेरा आपके साथ कनेक्शन है तो इस कलर का चोला हो, मेरा आपके साथ कनेक्शन है तो लंगर में ये हो, बाई चांस हो जाता है। कितने खुश होते हो ना, कितने खुश होते हो, वाह देखो कनेक्शन है, यू फील नाइस। आपकी ये खुशी को देखने के लिए ही गुरुजी ये करते हैं कि सी द कनेक्शन इज देयर। छोटी छोटी चीजें मांगते हैं ना हम, अगर कनेक्शन हो जाए छोटी छोटी, कि गुरुजी जोत जलने से पहले पहुंचेंगे, गुरुजी आज जल्दी पहुंचेगा और हो जाए, गुरुजी आज जगह मंदिर के अंदर मिल जाए थोड़ा बैठने के लिए, ऐसा हो जाता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, उससे गुरुजी ना ये बताते हैं कि मैं हूँ। अगर मैं ये छोटी छोटी चीजें सुन रहा हूँ, बड़ी बड़ी चीजें जो तेरे माइंड में चल रही है, और अगर तू नहीं भी जिक्र कर रही, मेरे आज्ञा कर रहा, वो भी मैं सुन रहा हूँ और वो भी मैं पूरा कर रहा हूँ। पहले तेरा पास्ट ठीक करना है मैंने, तेरा प्रेजेंट सुखदायक बनाना है, और तेरा फ्यूचर ऐसा करना है ताकि आगे ता जिंदगी तेरे को कोई दिक्कत ना आए। तो वो ये चीज करते हैं, पहले पास्ट कर्मास हमारे थोड़ा ठीक करते हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लेते हैं। वो तुरंत जाके हम कुछ मांगते तुरंत नहीं मिलता, शायद at that time that is not required. At that time what is required is your health. He is sitting, he is watching inside, कि आपके अंदर, हमारे अंदर भी एक दुनिया है, हमारे जो बाहर है अंदर है। बाहर का जो भी हम फिजिकली खाएंगे, अंदर की दुनिया इफेक्ट करती है, दैट इज अ थिंग। बट अंदर की बाहर की गंदगी तो हम साफ कर लेते हैं, हम रोज नहाते हैं, पार्लर जाते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है ना। अंदर की गंदगी कैसे साफ करेंगे? अंदर की गंदगी साफ करने के लिए हम सत्संग सुनते हैं, शब्द में ध्यान लगा के बैठते हैं, ताकि अंदर की क्लीननेस हो। अंदर की क्लीननेस कैसे होगी? एक ठहराव आएगा, एक ठहराव आएगा, एक नेचर के अंदर चेंज वो करते हैं। हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई इसकी क्लासेस नहीं लेनी। वी डोंट हैव टू टेक एनी क्लासेस, वी डोंट हैव टू गो एनीवरी एंड से कि प्लीज मेरे को मेडिटेशन क्लासेस दो, बिकॉज गुरुजी सामने उनके बैठ गए हैं। अगर आंखें बंद नहीं भी करी, आपका मेडिटेशन चल रहा है, मेडिटेशन आपका चल रहा है 24/7। अगर आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठे हो, स्वरूप आ गया तो उसका ये आपके घर के अंदर वो बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं। आप जो बोल रहे हो वो भी सुन रहे हैं, और वो जो नहीं बोल रहे हो, अंदर अगर कुछ चल रहा है ना गलत, नेगेटिव, किसी के लिए गलत भावना, गालियां या कुछ भी, वो भी वो सुन रहे हैं। ही इज लिसनिंग टू दैट ऑल्सो। इसलिए कोशिश कीजिए कि अंदर कोई बात ऐसी ही ना लाए ताकि वो सुने एंड ही writes it down, see this person is doing this, बस yes of course वो इतने भोले हैं, वो उसको भी नजरअंदाज कर देते हैं। जब असली संगत आके अरदास करती है ना, वो सुनते हैं, वो ना दे देते हैं। कृपा इतनी ज्यादा, देखो जब इस गुरु की कृपा होएगी ना, ना तो जप, ना तप, ना पाठ, ना पूजा, ना ही भजन, किसी चीज से नहीं होगी। आप जितना ज्यादा मंत्र जाप करते रहोगे कुछ नहीं होएगा, द कनेक्शन नहीं आएगा। आप जितना, उसकी कृपा जब होगी ना, उसकी मर्जी होगी। और अगर उसकी मर्जी हो गई, और अगर अंदर से आपने खुद ब खुद सारी सफाई कर दी, अंदर से क्लीन योर हार्ट, दिल में बिठाना है ना, उस दिल की सफाई करो रोज। उस दिल, हर मैल हटा दो हर इंसान से। डेली डू इट, जस्ट डू दिस, डेली मैल हटा दो। किससे? लेबर लोग से, सर्वेंट मेड से, जो भी है, दिन में हम जिससे भी मिलते हैं, मान लीजिए रिलेटिव्स ही है, कुछ भी है, मैल हटा दोगे ना, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे गिव अ न्यू स्टार्ट, स्टार्ट अ न्यू स्टार्ट, दोबारा से स्टार्ट कीजिए। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मैं हमेशा एक चीज सोचती थी कि उंगली अगर हम ऐसे उठाते हैं ना, तो मेरे पापा ने एक बात बोली थी कि 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ होती है, ऑलवेज रिमेम्बर दिस। तो मेरे को ना हमेशा डर लगता है, मैं कभी ऐसे नहीं करती, उंगली नहीं उठाती कि तूने ऐसा किया। मुझे लगता है कि यार शायद मैंने भी किया होगा कभी ना कभी।
तो इसलिए ना उंगली नहीं उठानी चाहिए कभी किसी की तरफ, 3 उंगलियां हमारी तरफ। एंड गुरुजी इज द वन हु मेक्स अस रियलाइज वेरी सॉफ्टली एंड वेरी पेशेंटली। और एक आवाज ना, वो जो है ना अंदर से आवाज आती है, उसका ना ध्यान लगा के सुनो, उसको ध्यान लगा के सुनो। अगर वो सुनने लग जाओगे ना आप, आई थिंक आपको किसी की जरूरत नहीं होगी, कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं होगी कि आप किसी संगत को बोलते हो कि आंटी ये कर दो, अंकल ये कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। अगर उस आवाज को सुन लोगे, दैट इज गुरुजी। और वो हमेशा वो असली डिवोशन वही है कि अगर वो आवाज आपको सुनाई देने लग जाए। देखो सुनता सबको है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते शायद इसीलिए। एंड साईं बाबा की एक और बात है ना, जो पहले बाबा थे, तो बाबा की एक बात है कि श्रद्धा और सबूरी, ये 2 चीजें हैं, श्रद्धा और सबूरी। तो गुरुजी भी तो यही कहते हैं। गुरुजी क्या कहते हैं? डिवोशन एंड फेथ, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। हम लोग हर चीज में क्वेश्चन करते हैं, हर चीज में। अगर कुछ काम गलत हो जाता है, आपने ऐसा क्यों किया, अगर अच्छा हो गया थैंक यू, एक सत्संग बन गया। ऐसे नहीं होता ना। अगर कुछ गलत भी हुआ है ना, पता नहीं उन्होंने इतना बड़ा था, इतना कर दिया, तो इसलिए ये वाली चीज है। ही 24/7 वॉचिंग ऑन यू। बड़ा मंदिर अभी नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं, आप शुक्र इस बात का करो, थैंक यू इस बात का करो। डेली ऑनलाइन आपको ये देखा जा रहा है कि गुरुजी आज आपने कौन सा चोला पहना हुआ है। आप इतने नजदीक हो, एक फोन ही तो है बीच में, हो तो रूबरू, नजदीक हो। और ऐसी संगत रोज तो नहीं जाते थे, वीकली भी कितने लोग नहीं जाते थे, मंथली भी नहीं जाते होंगे। बड़ा फंक्शन आया तो गए हैं, है ना। धीरे धीरे रेगुलरिटी खत्म हो गई। गुरुजी के साथ मैं खुद बोल रही हूँ, मैं खुद गुरुजी के सामने अगर एवरी संडे गई हूँ, बीच में बच्चों के कारण नहीं, शायद उन्होंने नहीं बुलाया था, पहले दिन ही आके ब्लेस इतना कर दिया था, और उसके बाद शायद उन्होंने जरूरत नहीं समझी कि इसको आने की लोड हैगी। मेरे हस्बैंड जाते थे, फैमिली का एक काफी हैगा। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी एवरी संडे जाते थे, मैं नहीं जा पाती थी। उसी घर में तो आके बैठ गए, विराज गए, फिर मेरा और जाना कम हो गया, बड़े फंक्शंस में जाना स्टार्ट हो गया। लेकिन आज की डेट में आप रोज 7 से 8 की वेट करते हो। अगर नहीं भी होता तो 8 बजे के बाद आप ये तो देख लेते ना कि गुरुजी ने आज क्या पहना है, कौन सा चोला। हर चीज की फोटोग्राफ फेसबुक पे, मीडिया के अंदर, हर जगह आते हैं, ग्रुप्स के अंदर, कि गुरुजी, शिव जी, गणेश जी, नंदी जी क्या पहन के बैठे हुए हैं। इतनी पास से हम लोगों ने कभी मत्था भी नहीं टेका। अगर संगत ज्यादा होती थी तो ऐसे बढ़ा देते थे सेवादार, इतनी जल्दी कि टाइम ही नहीं मिलता था ये देखने का कि क्या डेकोरेशन, कैसे गुरुजी सजे हुए हैं, कैसे लग रही है। और आज यू आर मोर ब्लेस्ड कि आपको घर में बैठ के एफर्ट ही नहीं करना कोई जाने का, पेट्रोल का खर्चा बच रहा है आपका घर बैठ के, तो फिर जाना नहीं हो रहा, एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, घर भगवान ने दर्शन कर दे दिए डेली। दिस इज अ बिगेस्ट ब्लेसिंग। अभी आने वाले टाइम में ना याद करोगे कि माय गॉड, डेली गुरुजी देते थे दर्शन, डेली गुरुजी कहते थे आजा मैं तेरे नाल हैगा, मैं खुद आ गया हूँ आज। हमें हर वेले तू आया है ना, चल आज मैं आ गया हूँ तेरे कोल, चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हैगा, तू है या नहीं, मैं तेरे नाल हैगा। ये चीज होती है, देखो होती है ना। हम उनके साथ दे ना दे, कभी भी उनके ऊपर आते थे। सुबह मैंने क्वेश्चन किया उनको क्योंकि दिल दुख गया था, लेकिन देखो शायद उन्होंने आज ही का दिन रखा था। मैं सुबह से इतना परेशान थी, हाफ डे, जब तक मेरा बेटा नहीं मेरे को मिला, कि आज ही का दिन ही सत्संग करना था कि चल जा जाके गुणगान कर, गुरु ने पता नहीं की कर देता हैगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने मुझे भी ऐसे ही बुलाया था, मेरे पापा की डेथ हो गई थी, कह रहे थैंक्स बोलने आ। एंड आई वाज लाइक थैंक्स बोलने आऊं, मेरे पापा चले गए हैं, अब मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपनी सारी शेयर करूंगी, अपनी सुख दुख। उन्होंने कहा मैं है तेरे नाल, फर्स्ट डे आके बोल दिया था तेरा एडमिशन हो गया, और क्या चाहिए। एक बात बताइए आप,
और क्या चाहिए, यही चीजें होती है ना, यही दिस इज गुरु जी। जो कहते भैया कोई और साथ दे ना दे तेरे, मैं दूंगा। मेरी बीमारी के अंदर किसी ने साथ दिया हो चाहे नहीं दिया हो, उन्होंने साथ दिया, उन्होंने 24/7 साथ दिया, सोते हुए भी साथ दिया। सोते हुए तो चलो फिजिकली कोई नहीं दे सकता था साथ, उन्होंने वो उस टाइम भी दिया है मेरा। जब मैं दर्द में चिल्लाती थी वो दिख जाते थे, वो आ जाते थे या बुला लेते थे कहीं ना कहीं। ये चीज है, दिस इज हिम। इसीलिए ना, एंड एक बात और बोलूंगी आपको कि ये क्रूशियल टाइम चल रहा है हमारे लिए, बट स्पिरिचुअली बहुत अच्छा टाइम चल रहा है हम सबके लिए। कार्मिक जो आपका कनेक्शन है ना, इस टाइम पे अगर आप बना सकते हो तो बना लो। बहुत ज्यादा यू आर वेरी क्लोज टू द सचखंड, द हेवन। तो गुरु जी कहते थे हेवन हेल कुछ नहीं होता, सब यही होता है, लेकिन वैसे कह रही हूँ भगवान जहाँ पे गुरु जी है वो और हमारा दैट कार्मिक कनेक्शन, उनका और हमारा, अगर अभी भी घर में बैठ के आप कनेक्शन बना सकते हो ना, बना लो उनके साथ। ये बेस्ट टाइम है, सच्ची कह रही हूँ, बेस्ट टाइम है और कुछ नहीं है। और ऐसे टाइम में दो ही चीजें, पेशेंस रखो, फेथ रखो। जितना फेथ रखोगे और जितना पेशेंस रखोगे एंड जितनी एक्सेप्टेंस रखोगे उतना अच्छा है। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, आप जब एक्सेप्ट करोगे हर चीज को, जो हो रहा है, अच्छा बुरा सही गलत, एक्सेप्ट करो। मतलब अब क्या बोलूं, ये वाली चीजें तो सारी की सारी, द कनेक्शन विद हिम, इट इज एक्चुअली लाइक दिस। तो हमारे तीसरे गुरु है गुरु जी, वो है, उन्होंने ही हमारे को कनेक्शन कराना सिखाया। उन्होंने ही हमारे को टेलीपैथिकली के कैसे बातें करते हैं, अंदर से आंखें बंद करके हम कोई बात करते हैं, आंखें खोलते हैं, वो बात सामने आ जाती है। कैसे आ जाती है? उन्होंने करा इसलिए आती है ना। छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें, और जाके हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, गुरु जी मैं तो आपको तब मानूंगा जब आप ये करा दोगे। करा देते हैं, मानो, फिर कहते फिर मानो नहीं, फिर दूसरी मांग स्टार्ट हो जाए, गुरु जी मैं आपको तब मानूंगा जब ये दूसरी वाली डिमांड पूरी कर दोगे। वो भी कर देते हैं पूरी। गुरु जी सेवा करनी है, सेवा भी करा देते हैं। सेवा करने के बाद और सेवा करनी है, इधर सेवा करनी है, वो भी करा देते हैं, सब जैसे चाहिए। और आज की डेट में गुरु जी यही कर रहे हैं, आपको जो चाहिए वो दे रहे हैं। आपको अगर मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में गुरु सेवा चाहिए, सेवा दे देंगे। आपको अगर क्या कहते हैं लाइमलाइट में आना है, वो दे देंगे, सारा कुछ। ही डज इट विच वे। आपको ज्यादा मतलब फेमस होना है, फेमस कर देंगे। उन क्या है, वो कह रहे जो चाहिए है जितना तथास्तु करके बैठे हुए, आई थिंक वो की तथास्तु, सब कुछ दूंगा, जो चाहिए मैं हूँ, मैं देने वाला हूँ, मैं दूंगा। लेकिन उसके बाद जो मुझे चाहिए तुम दोगे, क्या मांगेंगे वो हमारे से? एक बात बताइए, फर्स्ट थिंग वरुण अंकल ने अपने सत्संग में बता चुके हैं, फर्स्ट थिंग क्या चीज मांगेंगे? कोई बता सकता है मेरे को? एक चीज अगर गुरु जी मांगे तो क्या मांगेंगे? सारे देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अगर कोई बता सके तो। दैट इज योर ईगो। मैं, ईगो जो है ना, वो कहते हैं तू मैनू अपनी मैं दे दे, ये चीज है। और वही नहीं हम दे सकते, वही नहीं हम देते हैं। आती है, सबके अंदर आती है, लेकिन इसकी भी एक फिलॉसफी है कि आप कैसे आपको नीचे लेकर आना है अपने आप को। इसकी प्रैक्टिस है कैसे आपने अपने आप को नीचे लेके आना है। तो ये चीज होती है, तो ऐसा नहीं होता कि आप नहीं ला सकते अपने इस चीज को नीचे, नहीं, ऐसा नहीं है। ला सकते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये चीज है। गुरु जी को देखते रहो, वीडियो कोई भी खोल लो, आपको नजर आ जाएगा कि आपको कैसा बनना है। जिस तरीके से गुरु जी बैठते थे संगत के सामने, जिस तरीके से वो रिएक्ट करते थे, जिस तरीके से
बैठते थे, ओनली स्माइल। कभी संगत के अंदर उन्होंने गुस्सा नहीं किया, कभी नहीं किया, हमेशा विद अ स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। आज हम लोग गुरु जी की को फोटो देख लेते हैं जिसके अंदर स्माइल नहीं कर रहे, कहते नहीं यार ये गुरु जी अच्छी फोटो नहीं है। तो अगर हम उनके सामने मायूस बैठ जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, कैसी शक्ल लेके आ गया, हंसता क्यों नहीं है मेरे सामने। ये देखो ना फोटो, वो देखो आमने सामने स्माइल कर रहे हैं। फिर सबसे सुंदर फोटो है ना ये, सबसे सुंदर, बड़े मंदिर में राइट हार्ट बिल्कुल बीच में ये वाली फोटो लगी हुई है ना, ये हमारे डॉन वाली ब्लैक कलर की, इतने बड़ा स्वरूप जो लगा हुआ है बिल्कुल गद्दी के साथ। वो एक आई थिंक चिन्ह है कि गुरु जी कहते ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो, और हाथ ऐसे कर रखे उसने। इसका क्या मतलब है, हाथ ऐसे कर रखे, इसका क्या मतलब है, हाथ जोड़े रखो सबके साथ। हाथ जोड़ने का मतलब ये नहीं हर किसी के साथ ऐसे करो, हर किसी के साथ ये है नमस्ते भी नहीं है, नहीं, लेकिन हर किसी के साथ ये है कि थोड़ा अपने आप को नीवे रखो, ये चीज है। हिज दिस स्वरूप इज अपने में इनफ कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू टेल ऑल ऑफ अस, है ना। यही चीज है कि और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ज्यादा बातों में मत घुसो, ज्यादा प्रसाद अगर नहीं आ पा रहा, नहीं मिल पा रहा, घर में बना सकते हो प्रसाद, इनके स्वरूप के सामने रखो। जो प्रसाद रखोगे वो प्रसाद हो जाएगा। प्रभु के साक्षात दर्शन अगर सामने है, और सामने आप देख रहे हो गुरु जी आप बैठे हुए हो, प्लीज इस प्रसाद को, इस जल को प्लीज ऐसा बनाओ कि मैं इसको अगर पीऊं तो मेरे अंदर से सारी क्लीननेस हो जाए। इट विल बी डन। ऐसा नहीं कि बड़े मंदिर का चाहिए, दरबार का चाहिए, यहाँ का। इफ यू कैन डू इट देन डू इट, इफ यू कैन नॉट डू इट जस्ट डू नॉट रन आफ्टर इट। भेड़ चाल मत बनाओ। ये हर किसी भी चीज की कोई भेड़ चाल नहीं है। आपके घर में साक्षात भगवान आके विराजमान है तो कहीं जान दी लोड़ नहीं हैगी। घर में बैठो, जितने लोग हो बैठो, सत्संग करो। नहीं कोई बैठता, अकेले बैठ जाओ, आधा घंटा 5 मिनट जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ हिम। बता देती हूँ, वो आपने सत्संग वगैरह में सुना होगा, लेकिन शायद नहीं, ये द्वारा हो सकता है गुरु जी शायद द्वारा बता रहे हैं यही करने के लिए कि एक आंटी ने, मैम भी आंटी ने गुरु जी को बोला था, गुरु जी मेरे को ना आपका मंत्र जाप चाहिए, मेरे को मेडिटेट करनी है। तो कह रहे कर ले। कह रहे गुरु जी कैसे करूं। कह रहे फिर गुरु जी मूड में थे तो कहते हैं एक काम कर, अपनी ना अक्खा बंद कर और ना सामने ना एक तकिया, उन्होंने ये नहीं कहा था कि गद्दी रख, उन्होंने कहा था एक गद्दा कुशन, गद्दी रख सामने, उसको साफ सुथरे तरीके से बिछा साफ सुथरे, थोड़े से दोनों तरफ फूल लगा, थोड़े फूल लगा, और एक जलदा ग्लास रख और बैठ जाओ उसके सामने। ये सारा मेडिटेशन में करना है। ये नहीं कि सामने हमने फिजिकली, बाहर से कुछ नहीं कहा उन्होंने करने को। बाहर आप जहाँ बैठे हो वहीं बैठ जाओ, गुरु जी का स्वरूप हो या नहीं हो बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ कि, और सामने विजुलाइज कीजिए कि गुरु जी की गद्दी आपने लगाई है, आसन बनाया आपने छोटा सा, और आपने उसको डेकोरेट किया है बहुत सुंदर। आपने उसके ऊपर जो आपको कलर सुंदर लगे, गुरु जी का फेवरेट कलर वाज रेड, जिसमें उन्होंने दर्शन दिए थे, रेड कलर का आपने कुशन डेकोरेट किया है। दोनों तरफ आपने फ्लावर्स लगाए हैं और एक जल का ग्लास रखा है माँ साइड में, और आप देख रहे हो साइड से गुरु जी चल के आ रहे हैं ब्यूटीफुल चोले में, जिसमें आपने विजुलाइज करना है। आप देखिए आके सामने बैठ रहे हैं, आपके बिल्कुल सामने, आपके समक्ष बैठ रहे हैं, और आप बातें कीजिए उनसे, बस बातें कीजिए, वो सारी बातें कीजिए। गुरु जी आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज मैंने ये गलती करी है, आज मैंने वो गलती करी है, सॉरी गुरु जी, और आज
मुझसे इंटेंशनली हुआ ये, अनइंटेंशनली ये हुआ, आप देखना 5 मिनट कहाँ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ये बातें करते रहना, मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, और गुरुजी विल लिसन टू इट। उसके बाद आईज खोलना, आईज खोलोगे, जल का ग्लास फिजिकली वहाँ पड़ा होगा, उसको पी लेना, वही अमृत बन जाएगा। उसी जल के अंदर इतनी पावर्स गुरुजी डाल देंगे उस दौरान कि आपने जो बातें करी होगी वो सारी बातें आपके अंदर से वॉश आउट हो जाएगी। दिस इज गुरुजी, दिस इज द सिंपलेस्ट मेडिटेशन विद गुरुजी। ये कभी भी कर लीजिए, ये नहीं है सुबह 3 बजे उठ के करना है, 4 बजे नहा धो के करना है, नहीं जी, कभी भी कहीं भी बैठ के कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है यहाँ बैठना है, वहाँ बैठना है, शिव जी के सामने बैठना है, गुरु जी के सामने नहीं, आंखें बंद कीजिए। आई थिंक अब तो ये आंखों में इतना बस चुका है इनका स्वरूप कि अगर हम आंखें बंद करते हैं और जौन से स्वरूप को अगर हम थोड़ा सा ध्यान भी लगाएंगे ना, वो सामने आ जाता है कि गुरु जी रेड चोले वाला स्वरूप आपका सामने आ जाए। गुरु जी आप रेड चोले में आ जाओ तो वो रेड में आ जाते हैं सामने। गुरु जी आपका स्माइलिंग फेस, यहाँ पर गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं, दोनों हाथों से ब्लेस कर रहे हैं और हाथ जोड़ के भी बैठे एट द सेम टाइम। दिस वॉज द चोला विच ही फोर फॉर द फर्स्ट टाइम, और इन्होंने दर्शन दिए थे। दिस वॉज द चोला। अगर आप ये विजुलाइज करो कि गुरु जी स्माइलिंग फेस चाहिए तो यू विल शो इट दिस। अगर आप ये विजुलाइज करोगे गुरु जी आई वॉन्ट टू सी द पावर ऑफ यू, द लाइट ऑफ यू, तो देखिए ना कहाँ से बल्ब आ रहा है, कहाँ से लाइट जल रही है। इट्स राइट इन द सेंटर ऑफ हिज, जहाँ लाइट दिख रही। दिस इज गुरु जी। विजुलाइज करेंगे ना, और अगर सोचेंगे गुरु जी दिख जाइए, गुरु जी दिख जाइए, ऐसे नजर आएंगे। ये तो जरूरत ही नहीं है नो इफ नो बट, इट्स ओनली द कनेक्शन इज ओनली गुरु जी। जस्ट सी थ्रू हिज स्वरूप, इनके फेस, इनके हाथ, इनके आईज। मेरे को हमेशा गुरु जी जब भी दिखते हैं ना, इनका सिर दिखता है, और मैं अगर इनका सिर देखती रहती ना कॉन्टिन्यूसली, मैं आपको सच कह रही हूँ, मेरे को इनका सिर ना 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड दिखता है। द होल जो पूरा सिर है ना, वो मुझे ऐसे लगता है, मतलब पर्सनली बता रही हूँ, आई डोंट नो, ये मेरा पर्सनल है कि मैं देखती हूँ इनका सिर है ना, ये पीछे वाला पीछे हो जाता है, एंड शिवलिंग आगे से ना लाइक सेमी सर्कल वाला शिवलिंग आगे आ जाता है। आई विजुलाइज दिस। इस बार इस रूम आगे वाला ना हिस्सा थोड़ा आगे आने लग जाता है, क्योंकि मैंने हमेशा शिवलिंग इतना जल चढ़ाया, इतना सब किया ना, तो मेरे को शिवलिंग ही नजर आता है गुरु जी के फेस में, उनके माथे में। एंड आई सी द त्रिशूल हियर, आई सी द 3 लाइन्स हियर, आई सी एवरीथिंग ऑन हिज फेस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एंड हिज आईज, इनकी जो आईज है ना, उसके अंदर ना मेरे को एक स्पार्क दिखता है। एक स्पार्क है ना, वो एक आंख के अंदर, एक छोटी सी एक आंख के अंदर लाइट होती है, दैट इज गोइंग थ्रू, एंड आपके ठस पूरे करके ना ऐसे सिर से लेकर होता हो ना, ऐसे जैसे होता है ना, आप कांप जाते हो एकदम से ना, पूरी बॉडी के अंदर से जैसे स्कैनिंग होती है ना, वो हो जाती है, वो वाली चीज है। तो ये गुरुजी है और ये गुरुजी करते हैं। दिस इज व्हाट गुरुजी इज, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। वो दिन याद आ जाते हैं आज भी, जिक्र जब उनका होता है ना, सामने दिखने लग जाते हैं। एम्पायर स्टेट की गद्दी पे बैठे हुए चोले के अंदर, फिर उसके बाद अंदर जाके शर्ट पैंट चेंज करके जो अलग आते थे, चोले के अंदर होते तो अलग ही नूर होता था, और चोले के बिना होते थे तो ऐसे होते थे कि लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जैसे हम लोगों की तरह, मतलब बिल्कुल वो ऐसे दो मतलब मैं कहती थी यार ये 2 डबल कैसे हो गई। ये तो पहले तो अलग ही नजर आते थे गुरुजी, जब चोले में आते थे तो उनका एक एक नूर होता था ना, अलग ही होता था। इट्स नॉट दैट ग्लो आई एम टॉकिंग ऑन द फेस, यस ऑफ कोर्स, तब वो तो था ही, लेकिन द बॉडी लैंग्वेज,
जिस तरीके से वो चलते थे, जिस तरीके से वो, अगर हम बैठे भी होते थे, पीछे होता था बड़े मंदिर, एम्पायर स्टेट का रूम के अंदर से चलते हुए आते थे और उनका चोला लहराता हुआ लग भी जाता था ना आपके साथ, तो आप ऐसे एक शॉक आ जाता था, ऐसे जैसे साथ से एक हवा सी निकली है ऐसे करके, और सामने बैठे, पैर पे पैर रखे, फिर उन्होंने अपने प्लीट्स चेंज करे हैं फिर उन्होंने अपनी फॉल्स ठीक करके थोड़ा सा उन्होंने अपना मतलब सेट हुए ठीक तरीके से। अमेजिंग, उनको देखते रहते थे, क्या कर रहे हैं आप गुरुजी, क्या कर रहे हैं, हाथ इधर रख रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, कोई आंटी पैर दबा रही है, कुछ कर रहे हैं, कुछ कभी हाथ आगे कर दिया। इट वाज लाइक कुछ ना अलग ही, जिसे कहते हैं ना जलवा, अलग ही जलवा था, अलग ही जलवा। अमेजिंग, नहीं भूलता वो जलवा गुरुजी। आई रियली मिस दोज डेज एंड यस, मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी जितने भी दर्शन दिए हैं मेरे को, मैं कम नहीं मानूंगी, उसको नहीं मानूंगी, जितने भी दिए दर्शन। टाइम ज्यादा था, आपने पहले बुला लिया था, लेकिन ज्यादा भी जा सकती, लेकिन मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि मेरे को बुलाया क्यों नहीं इतना ज्यादा, मेरे हस्बैंड को बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैंने कभी नहीं किया। मैंने कहा जितना बुलाया आपने इनफ है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच। तो लास्ट में हंसराज हंस का वो दोबारा से ये वाली चीज आप ध्यान रखिएगा जो मैंने बोला ना, कनेक्शन इज योर कनेक्शन विद गुरुजी। जस्ट डू नॉट मेक एनी मीडिएटर इन बिटवीन, उसके थ्रू कनेक्शन होएगा, इसके थ्रू होगा नहीं। फिर आप थ्रू ही लगे रहोगे, आप थ्रू के अंदर ही फंसे रहोगे और डायरेक्ट नहीं पहुंच पाओगे, वही गोल घूमते रहोगे, इससे ये पूछना, उससे वो पूछना। देयर आर नो बुक्स, देयर इज नो इफ नो बट, किसी भी मतलब गुरुजी के अंदर कोई वो नहीं है कि मतलब एक प्रोटोकॉल, वो होता है ना कि प्रोज एंड कॉन, वो नहीं है कि गुरुजी का इस तरीके से करना है, ये ऐसे, बस यस डिसिप्लिन है। अगर दरबार होता है, सत्संग होता है, तो एक उस वक्त एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। उसके अलावा वो ये लगाना है, ये नहीं लगाना है, इस टाइम लगाना है, उस टाइम नहीं। हम लोगों की बाद में संगत की बनाई हुई चीजें है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये करना है, वो करना है, 4 चीजें रखनी है, 4 रोटी रखनी है, जितना खाते हो उतना गुरुजी को भोग लगाइए। ये नहीं कि 4 रोटियां रख दी, भर के सामान रख दिया, कि नहीं, उतना एक थाली के अंदर जितना हम खाते हैं उतना ही भोग लगाइए, प्यार से, बहुत अच्छे से, नमस्ते। तो ये है चीज, उतना ही भोग लगाइए, ऐसे ये चीज है। तो ये तो ना गुरुजी बुरा मान जाएंगे या गुरुजी कोई शराप दे देंगे, नो, ही विल नॉट गेट दैट। ये हम लोगों को लगता है ना गुरुजी नाराज हो जाएंगे, गुरुजी नहीं, वो नहीं नाराज होंगे, सिर्फ आपका भाव देखेंगे। नहीं भी अगर आप भोग लगाओगे तब भी गुरु को जरूरत नहीं है, भूख नहीं लगेगी उनको, क्या भी आपको भोग जब दोगे तो वो खाना खाएंगे, नहीं तो वो भूखे रह जाएंगे। नो, गुरुआ ने लोड नहीं है, गुरुआ ने सिर्फ फ्लावर्स, फूल 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 दिखता करो, कहते थे ना गुरुआ ने फूल चढ़ाया करो। एक आंटी ने सत्संग सुनाया था ना, मेवा मत खिलाया करो, बादाम मत खिलाया कर, गुरुआनु फूल चढ़ाया कर। तो ये चीजें सीखो ना, फूल चढ़ाया करो रोज, माला नहीं बनानी है उनकी फोटो पे, ऑफ कोर्स ही इज देयर लाइव सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन योर रूम वेर एवर यू आर, आपने विराजा हुआ है गुरुजी को, वहां है। लेकिन फूल चढ़ाने का मतलब ये है कि अगर आपने फ्लावर रखना है, एक फ्लावर ऊपर रख दीजिए या कहीं पर भी एक फ्लावर रख दीजिए, नीचे एक टेबल होगा वहां रख दीजिए, अगर आप रख सकते हैं तो रख दीजिए, नहीं तो जरूरत भी नहीं है उसकी भी। जो जलाए ना जलाए, नॉट रिक्वायर्ड। वहां जाके मत्था जरूर टेकिए, उनसे परमिशन लीजिए, जब आप जाते हैं घर से बाहर आते हैं तो लाइक अ फैमिली मेंबर, जैसे हम घर के बड़ों से मिलते हैं, जाने से पहले बड़ों की आज्ञा लेते हैं, उसी तरीके से गुरुजी के साथ कीजिए। दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी स्वीट ऑल्सो। गुरुजी फील हैप्पी विद यू एंड ही विल गो विद यू वेरेवर यू आर गोइंग आउटसाइड। आपको बाहर जाके आपको दिक्कत है, कुछ भी है, ही विल डू दैट। दैट इज गुरुजी, दैट इज गुरुजी। यही चीजें है। एंड थैंक यू सो मच हंसराज जी का एक और हंसराज हंस।
ये मैं ना अक्सर मेरे को जब भी आवाज आती है ना गुरु जी के अंदर से, या मेरे को फील होता है कुछ, और वो सामने दिखा भी देते हैं कि देख मैंने तेरे को कहा था ना, और मैं अगर नहीं करती हूँ तो मेरे को वो दिखाते हैं कि तूने नहीं किया, कर देती हूँ तो वो दिखा भी देते हैं कि हाँ मैंने कहा था इसलिए किया, नहीं तो तूने खुद नहीं अपना दिमाग लगाया। आई सेड ओके गुरु जी, मेरा तो दिमाग ही बंद कर दिया आपने, फोड़ फाड़ के लग रहा है, तो मेरे को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप ही लगाओ, जो कहना है आप ही करो। आई थिंक मैं तो यही कहती हूँ गुरु जी, मेरा दिमाग तो हो गया है बंद, अब आपने जो चलाना है, जैसे चलाना है, जितना चलाना है आप चलाओ। तो उसके लिए कह रही हूँ कि एक गलत हाँ वो हंसराज हंस का है ना, गलत मोड़ पे रोका है किसी ने, गलत मोड़ पे हम जब भी जाते हैं एक आवाज ने रोका है है ना, उस आवाज वो जब से मेरे साथ हुई, ये है ना हंसराज हंस के सुनो महाराजा के उस गाने के अंदर है कि गलत मोड़ पे रोका है एक आवाज ने तेरी जब से मेरी साथ हुई, सुनो महाराजा जगत के वाले। तो ये वाली चीज है कि गुरुजी अगर आपको गलत मोड़ पे रोक सकते हैं तो सही रास्ता भी वो ही दिखाते हैं कि इस रास्ते पे चल, मेरा नाम ले, ये रास्ते पे चल, अगर ये रास्ता ठीक है तो मैं तेरे को बढ़ाऊंगा, अगर ये रास्ता ठीक नहीं है तो मैं तेरे कोई कारण, कोई ऐसी चीज कोई ऐसा मतलब रीजन या कुछ ऐसा वो अपने आप पैदा कर देंगे कि आपका वो रास्ता ही रुक जाएगा, आप वो काम ही नहीं कर पाओगे। इसलिए ऑलवेज उनका नाम लेके काम कीजिए कि गुरुजी आपका नाम लेके कहीं भी आप डिलेमा में होते हैं, हम सारे दो, और देखिए दो ही रास्ते मिलते हैं, हाँ या ना, करे या ना करे, करे या ना करे। तो इस केस के अंदर ये होता है जहाँ आपको क्लोजेस्ट लगता है कि हाँ ये रास्ता हमें समझ में आ रहा है, गुरुजी आप बताओ हम ये करे या ना करे। अगर जो आपके हिसाब से रास्ता लगता है कि हाँ शायद ये ठीक है, आप गुरुजी का नाम लेके करो, ये गुरुजी आपका नाम लेके मैं इस रास्ते पे चलता हूँ, अगर सही होगा तो ठीक है, अब बढ़ा देना मुझे, अगर गलत होगा तो रोक देना, साथ दे देना, रुक जाऊंगा। ये चीज होती है किसी भी डिसीजन में, किसी भी चीज में ना। मेरे को तो ये बहुत सिंपल एंड बेस्ट लगता है कि गुरुजी का नाम ले लो, उसके बाद इट्स हिज कॉल, उनका कॉल है कि उन्होंने टेक ओवर कर लिया है और वो ही बताएंगे कि बच्चे ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। तो ये चीज है, मेरे से बात करके क्या करोगे, गुरुजी से बात करो, वो जो है ना अमेजिंग है। और उनकी बात सुनो, अभी मैंने क्या कहा, आवाज सुनो, उनकी आवाज जरूर आती है, कोशिश करके आवाज सुनो, उनकी आवाज अगर सुन ली आपने और कर लिया वो जो कह रहे हैं, और उनकी आवाज में ज्यादातर कांटेक्ट नंबर मेरा कोई नहीं है, उनकी आवाज पता है क्या है, उनकी आवाज के अंदर ज्यादातर हमें हमारे लिए सीख होती है, अगर हम उस सीख पे चल पड़े। वो ये कभी नहीं कहेंगे तू सही है वो गलत है, वो हमेशा कहेंगे अगर वो गलत भी है तब भी तू ठीक कर, ये चीज होती है। ऐसे नहीं करते हम लोग, ये चीजें नहीं होती है। तो ये है, इसीलिए जस्ट कनेक्ट विद गुरुजी, हमारे ऑनलाइन आने का यही एक मुद्दा है और यही एक मेन हमारी एक अरदास है आप सब से कि प्लीज लोगों की बातों में मत आइए। गुरुजी जो गुरुजी कराए, जो गुरुजी चलाए, जैसे चलाए, लाइक अ पपेट, बिकॉज ही इज द बिगेस्ट पपेटियर। अगर वो सबसे बड़े चलाने वाले हैं तो चलना तो हमें है। अगर हम रुक जाएंगे, धागा उनका पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं हमें नहीं चलना, तो वो अपना हाथ रोक देंगे, वो नहीं चलाएंगे, वो सारे हाथ रोक देंगे। अगर नीचे हमने धागा पकड़ लिया कि हमने नहीं चलना तो क्या आएगा। तो ये बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ विद एग्जाम्पल्स। आई थिंक जय गुरु जी, नमस्ते, थैंक यू सो मच and Shukrana Guruji for everything, and please once again Guruji, give strength to Arun, please
प्लीज गुरु जी, प्लीज गिफ्ट स्ट्रेंथ, उसको बहुत जरूरत है आपकी। आज की डेट में बहुत अकेला पड़ गया है वो लड़का। आप प्लीज उसके पास, उसके समक्ष बैठिए कॉन्टिन्यूसली। आप प्लीज उसे दर्शन दीजिए कुछ भी। ये मेरी दिल से अरदास है गुरु जी से कि वो लड़का बहुत अकेला है। आई रिक्वेस्ट यू गुरु जी, प्लीज 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 उस लड़के को संभाल लो। प्लीज उस लड़के को, मुझे पता है आप कर लोगे और संभाल लोगे। वो लड़का बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। प्लीज प्रे के गुरु जी प्लीज उसको हिम्मत दो, उसको शक्ति दो। सारे प्लीज प्रे कीजिए कि मे द सोल रेस्ट इन पीस। अंजलि का और उसके बच्चे का भी, दोनों का, 2 सोल्स गए आज यहाँ से और एक लड़की की लाइफ से। तो इसीलिए कह रही इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्रोसीड। थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम इज द बिगेस्ट हीलर एंड गुरु जी है ही उसके साथ। मुझे बताए गुरु जी आप कर लोगे। आई थिंक आप। जय गुरु जी, नमस्ते।